मैं डॉक्टर ऋचा भटनागर, ऑडियोलॉजिस्ट, कॉक्लियर इम्प्लांट स्पेशलिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। मैं यहाँ पर ध्वनि स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक की संचालिका और डायरेक्टर हूँ और सक्षम हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट स्पीच और हियरिंग से रिलेटेड सर्विसेज भी अपनी दे रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें हियरिंग लॉस अनडायग्नोज्ड रह जाता है और वो स्पेशली इसलिए कि हम बच्चे का समय रहते हियरिंग स्क्रीनिंग नहीं कराते, जो अभी बाहर के सभी कंट्रीज़ में मस्ट कर दिया गया है। यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग पे मैं आपको आज अवेयर करना चाहूँगी। यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग सभी बड़े शहरों में कराई जा रही है। बच्चे के पैदा होते ही जो नवजात बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बच्चा होता है, जैसे हम बच्चे की वैक्सीन कराते हैं वैसे ही हियरिंग स्क्रीनिंग भी मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हियरिंग लॉस को अननोटिस रह जाता है, जब कुल पैदा हुआ है वो हियरिंग के बारे में हमें कुछ साइंस सिम्टम्स नहीं शो कर सकता, तो वो हमारे जब बच्चा बड़ा हो जाता है 1, 2, 3 साल पे जाके भी कई बार पेरेंट्स नोटिस करते हैं और वो टाइम जब बच्चे का निकल जाता है तो बच्चे की जो अर्ली डेवलपमेंट है, स्पेशली स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो बच्चे का बोलना और भाषा का विकास है वो बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा बोलना सीख नहीं पाता और बेसिकली हम जो नॉर्मल टर्म में कहते हैं बच्चा गूंगा या बहरा या इशारों की दुनिया में चला जाता है। तो हियरिंग स्क्रीनिंग मस्ट है। मैं न्यू बोर्न पेरेंट्स, जो भी न्यू बोर्न बेबीज़ के पेरेंट्स हैं, उनको ये अपने इसके माध्यम से संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों के पैदा होते ही बच्चे की सुनने की एक छोटी सी जांच है जिसको आप ज़रूर कराएं और उसके बाद हम बच्चे के आगे के भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ ही जो सिटीज़ हैं उनमें बच्चों में मोबाइल का चलन बहुत बढ़ गया है। मोबाइल देने की वजह से, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से बच्चों में जो है ऑटिज़म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से स्पीच डिले हो रहे हैं, लैंग्वेज डिले हो रहे हैं। तो पेरेंट्स से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने शुरुआत के जो टाइम है बच्चे का अप टू 7 ईयर्स आप जो हैं स्क्रीन टाइम को बिल्कुल शून्य करें, जितना कम से कम कर सकते हैं। कि जो बच्चे बिल्कुल न्यूली बॉर्न हैं और जिनमें हियरिंग प्रॉब्लम है, उसके लिए हियरिंग एड्स के साथ साथ अब एक एडवांस डिवाइस, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट एक डिवाइस है, सर्जिकल डिवाइस है, जो कान में अंदर इंसर्ट करके एक इंटरनल डिवाइस डाली जाती है, एक बाहर एक्सटर्नल प्रोसेसर रहता है और डायरेक्ट जो हमारी सुनने की नस है उसको स्टिमुलेट करती है, जिससे जो नॉर्मली हम और आप छोटी से छोटी आवाज़ सुन पाते हैं, बच्चा वो आवाज़ भी सुन पाता है। तो जितना जल्दी हियरिंग लॉस डिटेक्ट करके बच्चे का इम्प्लांट कर दिया जाता है, उतना ही अच्छा बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होती है। इसीलिए हियरिंग स्क्रीनिंग को अभी हमने बताया है। तो जितना हम हियरिंग स्क्रीनिंग करा पाएंगे बच्चों का, उतना ही जल्दी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाएगा। और अभी हम अपने इस क्षेत्र में स्पेशली सहारनपुर, उत्तराखंड और हरियाणा, यूपी के, वेस्टर्न यूपी के जो क्षेत्र हैं उसमें जो भी 3 साल से छोटे बच्चे हैं, 3 साल से नीचे के बच्चे हैं और पुअर बच्चे हैं, उनका कॉक्लियर इम्प्लांट, जो कि खुद में 8 से 10 लाख की डिवाइस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं क्लिनिक के माध्यम से।